हाय व्यूअर्स, दिस इज हमाद हसन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस में एक बार फिर वेलकम करता हूँ। काफ़ी वीक से हम इन क्लासेस को देख रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। स्टिल वी हैव लॉट ऑफ लेक्चर्स लेफ्ट और काफ़ी अभी इस पर काम बाकी है, लेकिन एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट तक हमने प्रेमिस लाइन, अगर हम, चूँकि मैंने आपको कहा था कि स्टोरी डेवलपमेंट के मुख्तलिफ हम तरीक़ों को देखेंगे और उसमें एक जो मेथड था वो प्रेमिस लाइन डेवलपमेंट का था और मैं ख़ुद इस मेथड को बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी भी समझता हूँ। इजी सेंस से कि जब आपको ग्रिप आ जाती है तो फिर ये बहुत इजी हो जाते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में व्यूअर्स ये देखा था कि प्रेमिस लाइन डेवलपमेंट कैसे की जाती है और हमने उसके 7 कंपोनेंट्स को देखा था और फिर हमने मैप किया था इनविजिबल विजिबल स्ट्रक्चर को और फिर हमने 4 पार्ट्स निकाले थे जिससे हमने प्रेमिस लाइन को डेवलप कर दिया था। व्यूअर्स, ज़ाहिर बात है, मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि प्रेमिस लाइन के लिए हमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सारा टाइम लगाना पड़ता है और उसको मुख्तलिफ एंगल से देख के उसको कोहेरेंट करना पड़ता है ताकि जब आपके पास एक प्रेमिस लाइन आए तो आप ये समझें कि 50-60% काम आपने उस पर कर दिया। और उसमें हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था कि जब आइडिया आता है तो उसमें कौन सी चीज़ें वेग होती हैं, कौन सी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ रहे होते हैं और फिर उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेमिस लाइन के जो हैं वो आपके ऑलरेडी आइडिया में होते हैं, फिर कुछ आपको डेवलप करने पड़ते हैं। एट एंड आप एक प्रेमिस लाइन लेकर आ जाते हैं। व्यूअर्स, ये था प्रेमिस लाइन के बारे में, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आपकी जो प्रेमिस लाइन है वो कोई हाई कॉन्सेप्ट है कि वो एक सॉफ्ट कॉन्सेप्ट है। तो हम इस टॉपिक को आज देखेंगे और देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है हाई कॉन्सेप्ट और सॉफ्ट कॉन्सेप्ट। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे अपने आप सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करें। तो आइए व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, इस पॉइंट तक हम प्रेमिस लाइन डेवलप करके अपने सामने ले आए हैं। हमारे 4 जो पार्ट्स हैं हमारे सामने हैं। प्रोटैगनिस्ट पार्ट है, हमारा एंटागनिस्ट पार्ट है, टीम अप है और हमारा रेजोल्यूशन पार्ट है, या डिनोमो पार्ट है, या फाइनल पार्ट है। और ये 4 पार्ट्स हम लेकर अब अपने पास बैठ गए। जब आपने इतनी मेहनत कर ली और अब हमने ये देखना है कि जो प्रेमिस लाइन आपने डेवलप कर ली, ये जो प्रेमिस लाइन है ये एक हाई कॉन्सेप्ट बता रहा है या सॉफ्ट कॉन्सेप्ट बता रहा है। तो पहला क्वेश्चन कुछ लोग मुझसे शायद ये करें कि अगर मैंने इतनी मेहनत करके एक प्रेमिस लाइन बना ली है तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये एक हाई कॉन्सेप्ट है कि सॉफ्ट कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और मैं ख़ुद भी इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा वरिड होता था कि जब व्हेन वी हैव ए गुड आइडिया, हमने एक प्रेमिस लाइन इस पर डेवलप कर ली, सो अब क्या है, हाई कॉन्सेप्ट हो या सॉफ्ट कॉन्सेप्ट डजेंट मैटर, मैं तो स्क्रीन पर लिख दूंगा एग्जैक्टली करेक्ट, लेकिन इसके कुछ एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो व्यूअर, सबसे पहले जब आप प्रेमिस लाइन डेवलप कर लेते हैं और मैंने कहा था कि ये आपका अपना टूल है और आप इसको देखते हैं और इस पर आप थ्रू आउट द स्क्रीन पे चेंजेस भी कर लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होती। आप समझें कि शायद 10% ऑफ द चेंजेस शायद रिक्वायर्ड हों आपको जब आप अपने स्क्रीन पे को डेवलप करते जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी मैंने आपको कहा था कि याद रखेंगे ये नहीं कि जब आप स्क्रीन पे लिख रहे हो और अपने प्रेमिस लाइन में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप जो है सिर्फ स्क्रीन प्ले में लिखते हैं और आपका जो प्रेमिस लाइन है वो कोहेरेंट ना रहे। डेफिनेटली अगर आप कोई चेंजिंग चाहते हैं तो आपको प्रेमिस लाइन पर दोबारा आना पड़ेगा और उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। आज के जो लेक्चर में हमने देखना है कि हाई कॉन्सेप्ट या सॉफ्ट कॉन्सेप्ट जो प्रेमिस लाइन का है उसमें क्या फ़र्क है। व्यूअर, सबसे पहले देखिए, इंडिया पाकिस्तान में शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, शायद की बात कर रहा हूँ। अगर आप बॉलीवुड में देखें तो इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? सबसे पहले आपके लिटरेरी एजेंट्स देखेंगे आपके स्क्रिप्ट को, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट को, प्रेमिस लाइन को, या आपके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हाई कॉन्सेप्ट होगा तो वो अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। इसके बारे में मैं आता हूँ कि हाई कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक लेक्चर हम पहले इस पर कर चुके हैं, लेकिन इसको चूँकि हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो इसको हम देखेंगे। अगर आप बॉलीवुड में या लॉलीवुड में भी कोई ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जब ये चीज़ मेरी किसी प्रोड्यूसर के पास जाएगी, डायरेक्टर के पास जाएगी या किसी भी ऐसे बंदे के पास जाएगी जो कि कनेक्टेड है और वो समझता है फिल्म को थोड़ा बहुत, तो फिर वो देखेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब उसमें हाई कॉन्सेप्ट का होना आपको दूसरों से डिफरेंट कर देगा।
इसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आपको इस लेक्चर की तरफ लेके चलूँ, मैं एक बात आपको ज़रूर इसमें बता दूं कि ये जो हमारा प्रेमिस लाइन या स्टोरी डेवलपमेंट के हमने जो पार्ट कर रहे हैं और प्रेमिस लाइन के अब हाई कॉन्सेप्ट तक पहुँचे हैं, तो याद रखें कि ये कोई क्रिएटिव राइटिंग का इशू नहीं है कि मेरे पास हाई कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास सॉफ्ट कॉन्सेप्ट है। याद रखें, ये आपका बिजनेस इशू है कि आपका स्क्रिप्ट बिकेगा कि नहीं, बस ये ज़हन में आपने रखना है। लेकिन चूंकि एक किसी ने स्क्रिप्ट अगर लिखा है तो अपने लिए तो नहीं लिखा, वो चाहते हैं कि वो प्रोड्यूस हो या कम से कम लोग उसको पढ़ें। तो उन दोनों सूरतों में जब आप अपनी एक प्रेमिस लाइन डेवलप कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट को आप डेवलप कर लेते हैं, तो वो अगर हाई कॉन्सेप्ट होगा तो उसके क्या फ़ायदे आपको होंगे। फ़ायदे आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, इसमें कोई क्रिएटिव राइटिंग का इशू नहीं है। तो इट मीन्स कि अगर ये बिजनेस वैल्यू है हमारी हाई कॉन्सेप्ट जो होता है हमारे प्रेमिस लाइन का स्टोरी का, इट मीन्स कि मोर सेल्स। एक स्क्रिप्ट बिका, दूसरा बिका, या अगर आप बुक नॉवल लिख रहे हैं उसके सेलिंग हुई। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। स्टीफन किंग्स क्यों नॉवल इतने ज़्यादा मतलब अमेरिका में बिकते हैं? चूँकि उसको वो समझ आ गई ये बात कि उसने हाई कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, दैट्स ऑल। मैं अगेन कह रहा हूँ कि क्रिएटिव राइटिंग का इशू नहीं है। इट इज़ नॉट एन इशू ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, इट्स इशू ऑफ सेलिंग। फिर स्टीफन किंग्स क्यों ज़्यादा बेचता है? क्योंकि इसलिए उसके ज़्यादा नावल बिकते हैं कि उसको उस हाई कॉन्सेप्ट की बात को समझ में आ गई है कि उसने कैसे उसको पिच करना। तो लिहाजा जब आप एक चीज़ अपनी किसी को देते हैं तो वो अगर हाई कॉन्सेप्ट में होगी तो वो आपकी सेल्स को बढ़ाएगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हाई कॉन्सेप्ट जो प्रेमिस हो गए वो सॉफ्ट कॉन्सेप्ट से बेहतर होंगे, है ना? नो, मैंने आपको इसीलिए पहले कहा कि ये क्रिएटिव राइटिंग नहीं है कि भाई ये स्क्रिप्ट अच्छा, ये प्रेमिस लाइन अच्छी है, इस पे जो लिखा स्क्रिप्ट होगा वो अच्छा है कि बुरा, उसमें क्रिएटिविटी है कि नहीं। नो, ये बात नहीं है। ये टोटल आपकी जो है इकोनॉमिक वैल्यू। एक स्क्रिप्ट बड़ा सॉफ्ट कॉन्सेप्ट का लेकिन वो कम क्वालिटी का लिखा है, क्रिएटिवली बड़ा कमाल का, तो वो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन वो बनेगा कब? जब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। वो जो बैरियर है उसको क्रॉस करना है। उसके लिए जब किसी के पास आप अपना आइडिया लेके जाएंगे और आपने एक प्रेमिस लाइन डेवलप की होगी तो वो पिट जाएगी, इसलिए कि उसको वो वैल्यू उसमें प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को अपनी सेल्स वैल्यू भी नज़र नहीं आ रही हो। इसलिए कई दफ़ा मैंने आपको कहा कि सिचुएशनल फिल्म जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाती हैं प्रोड्यूसर्स को, ख़ासतौर पे हॉलीवुड में, क्योंकि वो बिग स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, जहाज़ टूट रहे हैं और स्पेसशिप जो है तबाह हो रही हैं, तो उन चीज़ों को वो देख रहे होते हैं। तो वो हाई कॉन्सेप्ट को देख रहे होते हैं उसमें क्या है। आजकल अगर संजय बंशाली अगर आजकल पीरियड ड्रामास बना रहा है तो आपका ख्याल है कि अगर आप उसको एक थ्रिलर भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। ही इज़ इनटू द पीरियड ड्रामास। अच्छा, अब पीरियड ड्रामास में आपने उसको एक थ्रिलर भेज दिया, उसने पढ़ भी लिया, उसका कम से कम एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पढ़, यार छोड़ो बंद करो ये क्या है। अब यहाँ पर उसने क्यों बंद किया? क्योंकि वो जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा है वो सॉफ्ट कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट आप सपोज राम गोपाल वर्मा को भेज देते हैं, तो वो चूँकि इनटू द थ्रिलर और एक्शंस और मिस्ट्रीज फिल्म में करता है, तो वो उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी एटलीस्ट उसका जनरे है वो देख सकता है। वहाँ पे तो शायद आपका बिकने का 10% चांस बन जाए। लेकिन अगेन अगर वो इतना मजा हुआ डायरेक्टर हो गया है तो फिर वो भी देखेगा कि मैंने नई चीज़ अब देखनी है, इसमें हाई कॉन्सेप्ट क्या है। उधर चांसेस तो हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर उतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं कि जितने आप एक्सपेक्ट करके चले होंगे। तो इसलिए आपको भेजने से पहले पता होना चाहिए कि यार ये मेरा हॉरर है, ये मेरा सपोज, और आप देखेंगे आपकी एक हॉरर फिल्म है तो आप सपोज विक्रम भाट को भेज देते हैं, तो वो उसके जनरे की फिल्म हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने इस बंदे को हिट करना है, चूँकि आपको अपने जनरे का भी पता है। और दूसरा ये कि फिर बात वहीं पर आके अटकेगी कि अब जब विक्रम भट्ट आपके कॉन्सेप्ट को देखेगा तो वो एक बात पे तो राज़ी हो जाएगा कि वो हॉरर बनाता है, वो मिस्ट्री बनाता है, तो आप कहेंगे ओके यार डन, ये बात तो वो उसके सपोज टेबल पर आ गई है। लेकिन क्या आप अकेले हैं उसको बेचने वाले? हो सकता है कि विक्रम भट्ट जो फिल्में बनाना चाह रहा हो और चाह रहा हो कि मैंने नेक्स्ट मंथ से कोई फिल्म स्टार्ट करनी है, लेकिन उसको कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा। 25 उसके पास जो हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आए हैं। अब 25 कॉन्सेप्ट्स में से उसने 4-5 लोगों को बैठाया है, वो देख रहा है कि कौन सी अच्छी है, तो उसमें से वो कौन सा चूज़ करेगा? अब सब ने उसके जनरे की ही चीज़ें भेजी हैं, उसमें से आप भी एक हैं।
लेकिन अब वो देखेगा कि हाई कॉन्सेप्ट किसका है। तो जब हाई कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तो चांसेस के आपको टिक मिल जाए और आपका कैरियर जो है बॉलीवुड में बन जाए। फिल्म जो हैं अब उतनी रफ्तार से नहीं बन रही ड्यू टू कोविड, ड्यू टू अदर रीजंस, या स्टोरीज लैक कर रही हैं। अगर हम देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि वो कोई सीक्वल्स बनाएं, क्योंकि उनको आसान लगता है कि चूँकि उस पर वो कमा चुके होते हैं, वो कहते हैं कि इसका सीक्वल निकाल दें। इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो उनके पास जो स्टोरीज आ रही हैं या वो जो सोच रहे हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो कोई नया राइटर जाके देता उसको, वो यार ये तो पहले भी बन चुकी है, तो फिर लोग क्या कहते हैं सीक्वल्स बना रहे हैं। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के पास जो कि सीक्वल बनाना चाहता है अपनी पहले से जो उसकी सक्सेसफुल फिल्म्स रही हों, उसके पास अगर कोई हाई कॉन्सेप्ट जाएगा तो वो नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि उसको पता है कि अगर ये मैंने बना ली तो मेरा फिर एक नाम बनेगा। अब इस सारी सिचुएशन को हैंडल कैसे करें? प्रेमिस लाइन आप बना चुके हैं और अब प्रेमिस लाइन बनने के बाद आप देख रहे हैं कि सॉफ्ट कॉन्सेप्ट है कि हाई कॉन्सेप्ट है। मैंने अगेन कहा कि डोंट कंफ्यूज इट विद द क्रिएटिविटी। अच्छा, तो अब देखें कि हाई कॉन्सेप्ट प्रेमिस होता क्या है। मतलब किसी से पूछेंगे वो कहेगा कि ये मतलब आपकी स्टोरी का हुक होता है, कोई कहेगा ये आपकी स्टोरी का दिल है, इट्स स्टोरीज हार्ट, कोई शायद आपको ये कहे ये आपकी मूवी की जो स्टोरी है जो उसका वन शीट है, ठीक है ना, एक वन पेज जिसे लोग कहते हैं, वन पेजर है आपका, मतलब मुख्तलिफ आपको मिलेंगे, लेकिन ये कोई भी करेक्ट नहीं बात। कोई हो सकता है कि ये आपकी स्टोरी का थीम है, ठीक है ना, उसको खुद ना पता हो थीम होता क्या है। इन सारी जो बातें जो आमतौर पे इंडस्ट्री में बोली जाती हैं वो उन लोगों को खुद भी शायद उस तरह का नहीं पता होता। अब फिर हाई कॉन्सेप्ट प्रेमिस होता क्या? तो हाई कॉन्सेप्ट जो होता है किसी भी आइडिया का, या यहाँ पर हमारे केस में प्रेमिस का, वो बेसिकली कोर एसेंस होता है आपके, मतलब कोर एसेंस ऑफ द स्टोरी होता है। जैसे किसी ने आपकी शहरक या जिसको हम जैगर और वेंस कहते हैं, वो होते हैं आपकी स्टोरी की। तो बेसिकली एसेंस है, ठीक है ना। इसका जगह मैं पहले भी कर चुका हूँ, समथिंग दैट इज कम फ्रॉम योर इनसाइट। और जैसे कि वो बात किसी ने की और बस उसने गोया ऐसे आपकी जैगर और वेन को पकड़ लिया, ऐसा वो बैठेगा, ऐसा वो ऊपर जो है ना सही निशाने पे लगेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम स्टोरी को और मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं हाई कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो जो रीडर होगा या जो भी पढ़ रहा होगा उसको, या जो भी एक्सेप्ट करने की पोजीशन में वहां पे बैठा होगा, जब उसको पढ़ेगा तो उसकी इमेजिनेशन में एक चीज़ फ़ौरन चली जाएगी। वो कहेगा जैसे व्हाट इफ़, ये वर्ड ज़हन में रखें, व्हाट इफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार मतलब ये उसने उसकी इमेजिनेशन में आपकी कॉन्सेप्ट में उसकी इमेजिनेशन में एक चीज़ डाली और उसमें ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट आगे, व्हाट इफ़, इस पर बात करते हैं। और जब वो व्हाट इफ़ आएगा, यानी कि जाहिर बात आपने तो अभी कॉन्सेप्ट दिया है, कोई स्क्रिप्ट नहीं दे रहे, व्हाट इफ़, तो वो अपनी इमेजिनेशन में ही शायद कोई स्टोरी बना ले इससे पहले कि वो स्टोरी आपकी पढ़े। तो ये होता है हाई कॉन्सेप्ट। फिर क्या इसका मतलब है कि जो हाई कॉन्सेप्ट है व्यूअर्स, वो कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट है क्या? वो कोई सिंगल ट्रेट है? नहीं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स होगी जो कि कंटिन्यूटी में है। तो व्यूअर्स इसका मतलब है कि ये क्लस्टर ऑफ ट्रेट्स हैं। तो व्यूअर्स इसके अंदर हमारे हाई कॉन्सेप्ट के अंदर फिर 7, ये हमने तो पहले भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में, लेकिन इसको चूंकि हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो 7 पार्ट्स हैं कि इसकी हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, लोगों को हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, हाई लेवल ऑफ यूनिकनेस, यानी कि दैट इज डिफरेंट देन ओरिजिनल हो, यानी कि यूनिकनेस। अगर आप मिसाल पर एक कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनल एक कॉन्सेप्ट, उसका मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, तो उसके अंदर आपने चेंजिंग की तो उसमें यूनिकनेस क्या लेकर आए कि वो डिफरेंट हो गया। इसको देखते हैं, हाईली विजुअल हो, चूंकि हम फिल्म दिखा रहे हैं तो वो इवन नॉवल में भी, अब तो नॉवल में भी जितना आपको विजुअल होगा उतना ही आपको वो पसंद किया जाएगा। तो इट पोजेसेस अ क्लियर इमोशनल फोकस, इमोशनल वैल्यू को बहुत ज़्यादा फोकस उसमें किया गया हो, कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि वो ज़्यादा लोगों को ग्रैब कर रहा हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट वही कि व्हाट इफ क्वेश्चन को वो स्पार्क कर रहा हो या वो इग्नाइट कर रहा हो। तो ये 7 चीज़ें पहले भी देखी थी। अब ये जो हाई कॉन्सेप्ट है हमारा, या हमारा हाई कॉन्सेप्ट द प्रेमिस है या आइडिया है, ये इन 7 हमारे कंपोनेंट पे जब बैठेगा तो फिर आप देखें कि कोई आपके आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर सके। लेकिन पॉइंट क्या है, यूनिकनेस कहाँ से लेकर आए, ओरिजिनलिटी कहाँ से लेकर आए, ठीक है ना, हाई एंटरटेनमेंट वैल्यू
कहाँ से लेकर आएँ, ये सारी बातें हैं जो कि राइटर ने देखनी है, जो कि हम नहीं करते, जो कि हम नहीं देखते। हम बस कहते हैं यार भाई कॉन्सेप्ट आ गया है, बस इसको लिख लो, 2-3 दिनों में प्रेमिस लाइन बना के भेज दी। नहीं, काम करें, ये चीज़ें काम करने की हैं। आपने 200 सफ़े लिख लिए हैं अपने स्क्रीन प्ले के, और अगर वो नहीं बिका तो बहुत कम चांस है कि वो उसमें आपने इन सारे 7 कॉन्सेप्ट्स को पूरा रखा हो। बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। तो तभी आपका रिजेक्ट हुआ। अगर वो 7 चीज़ें एवं में से 5 भी अगर आप पूरी कर रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा हो कि ना बिके। तो व्यूअर्स, हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू क्या हो? मतलब अगर एंटरटेनमेंट वैल्यू को डिफाइन करना हो तो ये ऐसी है जैसे पोर्नोग्राफी को आप डिफाइन करते हैं। क्यों एंटरटेनिंग है? कि वो ऑलरेडी आपकी आंखों के अंदर है, लाइज इट बिहोल्ड्स इन योर आइज। ऐसी एंटरटेनमेंट, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा पोर्नोग्राफी लिखना शुरू कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इसकी क्लोजेस्ट एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, ये एंटरटेनिंग है क्योंकि ऑलरेडी वो ऑडियंस की आइज के अंदर भी होल्ड कर रही है। इसका मतलब कि एंटरटेनिंग वैल्यू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपने भेजा है तो कुछ इंटेलेक्चुअल बेसिस पे है। मिसाल के तौर पे हो सकता है इंटरेस्टिंग हो सकता है कि एंगेजिंग हो, लेकिन वो एंटरटेनिंग नहीं होगा। तो इसमें जरा डिफरेंस आप देखें। एंटरटेनिंग इज समथिंग एल्स, इट्स वेरी एलूसिव। ये मतलब इसका ये मतलब नहीं कि यार तो एंगेजिंग है, एंगेजिंग होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एंगेजिंग और मतलब इंटरेस्टिंग होने से वो एंटरटेनिंग नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। अब शायद आपके दिल में है कि इसका मतलब है कि पहली दफ़ा कोई चीज़ सामने आ रही है, कोई नया कॉन्सेप्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि ये नहीं आप कह सकते, बल्कि ओरिजिनलिटी का मतलब है कि आपकी अप्रोच कैसी है। ये अप्रोच सेंट्रिक जिसको हम कह सकते हैं, अप्रोच सेंट्रिक बात मैं कर रहा हूँ। आप हो सकता है कि फेमिलियर हो उस कॉन्टेक्स्ट से पहले। ये नहीं, अगर आप पीरियड ड्रामा करम साहब अगर आप अशोका पे फिल्म बना रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो फेमिलियर है, लेकिन आपने उस पर नई टेक क्या ली है, वो ओरिजिनलिटी है। तो हम ये फिर कह सकते हैं कि आमतौर पे जाने पहचाने आइडियाज़ को या कॉन्सेप्ट को जो आप नया रास्ता दिखाते हैं वो ओरिजिनलिटी होती है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल स्क्रैच से कोई चीज़ इन्वेंट करें। वो एक अलग बात है, लेकिन ओरिजिनलिटी का यहाँ पर जो मतलब लोग ज़्यादातर गलत ले लेते हैं कि यार ये आइडिया ही नहीं कहता कहीं पहले, वो हो तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम अपनी राइटिंग में जो ओरिजिनलिटी आइडिया की बात करते हैं उस पर लोग गलत हैं, गलत कॉन्सेप्ट रखते हैं कि ये नया होना चाहिए, ये स्क्रैच से बनना चाहिए। नो, फेमिलियर चीज़ को जो आप नई टेक देते हैं वो आपका जो होता है ओरिजिनल आइडिया होता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। देखिए 1975 में फिल्म आई थी, वार्नर ब्रदर्स की फिल्म थी, डॉग डे आफ्टरनून। अब पता इसका कॉन्सेप्ट क्या था? एक बंदा बैंक रॉब करता है, मैन रॉब्स अ बैंक। ये कॉन्सेप्ट है, यानी गोया एक फेमिलियर आइडिया है। ये कितनी फिल्में इस पर बनी हैं। अब उस पर ओरिजिनल टेक उस फिल्म में क्या ली कि ए मैन रॉब्स अ बैंक, क्योंकि उसको वो पैसे चाहिए टू चेंज हिज सेक्स फॉर हिज ट्रांससेक्सुअल लवर है उसका, वो ट्रांससेक्सुअल है और उसको फिर अपना सेक्स चेंज करना उसके लव के लिए, और उसके लिए उसको पैसों की जरूरत है और उसने बैंक लूटा है। तो नो, दिस इज अ न्यू टेक। आइडिया आपका जो ओरिजिनल था वो बड़ा फेमिलियर आइडिया था, वो हम पता था, लेकिन नई टेक इसमें ले ली कि बैंक रॉब क्यों उसने किया। इसी तरह आप देखें फ्रैंकेनस्टाइन जो फिल्म थी उसमें क्या था? आइडिया वही था, द इवल मॉन्स्टर टेरराइजेस द ह्यूमंस। अब इसमें ओरिजिनल टेक क्या की कि ह्यूमंस और इवल्स ने अपने मॉरल ग्राउंड्स को स्विच किया और अब ह्यूमंस जो हैं वो मॉन्स्टर्स को टेरराइज कर रहे हैं। तो एक नई टेक। अब हम आते हैं हाई कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकनेस कैसे बनती है। तो वो जहाँ पे हम ओरिजिनलिटी के बारे में कहा था कि ये अप्रोच है और उसकी बल्कि फ्रेश अप्रोच है टूवर्ड्स आइडिया। जो यूनिकनेस है वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, इनकम्पेरेबल है। बीइंग ओरिजिनल में भी यूनिकनेस हो सकती है, ये नहीं कि ओरिजिनल है तो इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, नहीं। तो ओरिजिनल में यूनिकनेस तो है, लेकिन ये जो यूनिकनेस है ये ट्रांसेंड करती है ओरिजिनलिटी को। तो कई दफ़ा तो ये कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है। इस बार आपने एक नावल लिखा है और वो कंटेंट ही जो है इतना यूनिक है, वो स्टाइल ऑफ राइटिंग इतना यूनिक है। कई दफ़ा आपने काम की एग्जीक्यूशन ही ऐसे की, जैसे अगर आपने देखा होगा जो ये फिल्म हमारी आई थी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में, वो यूनिक अप्रोच थी ना उसकी, यानी कि वो जो कैमरा लेकर फिल्म सारी बनी हुई है, वो बता रहे हैं कि कैमरे पर फिल्म बन रही है, वो ज़बरदस्त एक डिफरेंट और कितनी वो पॉपुलर हुई, और मेरा ख्याल में कि वो चीपेस्ट फिल्म बनी होंगी, इसलिए वो यूनिक होगी। फिर व्यूअर्स हाईली विजुअल, हाईली डेफिनेटली यहाँ से पता लगता है जब भी आप एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि आपके विजुअल्स आपके जहन में चलना शुरू हो जाए, आपके थॉट्स में आना शुरू हो जाए कि यार ज़बरदस्त,
ज़बरदस्त विजुअल्स आप हिट कर रहे हैं, तो आपको इस पे मेहनत करनी है। कैसे आपने उस चीज़ को बनाना है कि वो विजुअली आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा हो पढ़ने वाले को, तो वो आपका रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। यही वजह है कि आप देखें जो हाई कॉन्सेप्ट बुक्स होती हैं आपकी, वो कई बहुत ज़्यादा दफ़ा वो फिल्मों में उसको बनाया जाता है। गॉडफादर ले लें जैसे आप, क्योंकि वो इस तरह लिखी गई हैं कि वो विजुअली लिखी गई हैं, तो वो इतनी विजुअल हैं कि वो बिल्कुल आपकी फ़िल्म के लिए रेडी पड़ी हैं। तो देखिए ये भी चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि कैसे मैं इन चीज़ों को हाईली विजुअल बना सकता हूँ, अपने प्रेमिस को, अपने आइडिया को। वो जो आपका कॉन्सेप्ट है एक क्लियर इमोशनल जो है ना इम्पैक्ट या फोकस रखता हो, तो उसमें बिल्कुल ये कोई आम इमोशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन मिसाल पर इसमें आप रूट इमोशन की बात करें, जैसे फियर, जॉय, हैप्पीनेस, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर आ रही हों, तो फिर वो जो है एक आप कह सकते हैं कि फोकस कर रहा होगा किसी इमोशनल रूट को। देखें ना, अब अगर लव के इमोशन को फोकस कर रहे हैं या रेज है, गुस्सा है, तो वो कोई ये नहीं है कि आपने बस बना दिया है और वो पढ़ने वाले या जो आपका रीडर होगा वो उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होगा। आपने जब फियर को, लव को या रेज को या व्हाटसोएवर आपने फोकस किया है, तो बिल्कुल जो है रीडर के सर पे लगेगा आके और उसको मज़ा आएगा उस चीज़ को देखने में। और फिर एंड में आके व्हाट इफ क्वेश्चन क्या उस पर स्पार्क करता है। ये बहुत ही हॉलीवुड के लिए तो ये जान है, व्हाट इफ। यानी मिसाल के तौर पर आप कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं कैसा हो कि अगर डायनासोर को मैं क्लोन कर दूं, जुरासिक पार्क फिल्म बनी, आइडिया क्या है, व्हाट इफ कि डायनासोर क्लोन्ड हो जाए, व्हाट इफ वुमेन स्टॉप गिविंग बर्थ, चिल्ड्रन ऑफ मैन फिल्म थी। तो यूजुअली हाई कॉन्सेप्ट आइडियाज व्यूअर्स मोस्टली कम विद व्हाट इफ सिनेरियो, और उसके अंदर फिर हुक भी शामिल होती है। जैसा मैंने अभी ये आपको एक दो एग्जांपल दी, इसमें हुक भी शामिल है, लेकिन हुक जो होती है वो यूजुअली वन पार्ट ऑफ दैट होता है, यानी कि होता है कि वो ओरिजिनल हो या वो यूनिकनेस वाला हो, वो आपका हुक तो होगा। लेकिन जब आप एक हाई कॉन्सेप्ट बना रहे हो तो उसमें 7 कंपोनेंट्स जो हैं वो जितनी भी ज़्यादा आपके पास होंगे, यानी कि जब हम आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, जब प्रेमिस टेस्टिंग पर आएंगे, तो आप देखेंगे कि 7 कंपोनेंट्स नहीं होते कॉन्सेप्ट के अंदर, लेकिन कितने होंगे, 2, 1, 3, 4, 5, जितने ज़्यादा होंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना हाई बनेगा। उसके अगर 7 कंपोनेंट्स नहीं है तो वो एक सॉफ्ट आइडिया है। लेकिन अगेन मैंने कहा कि अगर सॉफ्ट आइडिया भी है तो वो मतलब कोई बैड आइडिया नहीं होगा, लेकिन वो सॉफ्ट है, वो यानी कि उसमें मतलब वो उसके बिकने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने देखना है, या वो एक ऑर्डिनरी जिस तरह बाकी लोग लिखते हैं वैसे आप भी लिख लेंगे। तो हाई कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि डू यू हैव अ स्टोरी और अ सिचुएशन, भी ऐसी बात है ना कि मतलब हाई कॉन्सेप्ट और सॉफ्ट कॉन्सेप्ट भी एक ऐसी ही चीज़ है। अगर आपके सॉफ्ट कॉन्सेप्ट है तो वो, या हाई कॉन्सेप्ट है तो वो एलिमिनेशन ऑफ जो 7 स्टेप हमने देखे हैं उनको आपको जज करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा उनमें से क्या क्या चीज़ें हैं। तो जितना ज़्यादा कंपोनेंट्स में होंगे वो उतना हाई चला जाएगा, और जितने कम होंगे और या नहीं होंगे तो वो सॉफ्ट कॉन्सेप्ट में चला जाएगा। कई दफ़ा होता है कि आपको लगता है कि मेरा आइडिया फैंटास्टिक है, लेकिन यू आर द बेस्ट जज। आपको देखना है कि फैंटास्टिक है कि नहीं। यानी मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप सॉफ्ट आइडिया को इस तरह मत लेकर चलें कि यार ये जो मेरा आइडिया वो बैड है, लेकिन उसके दूसरे एंगल को अगर आप देखें, ये आइडिया बैड है, दिस आइडिया इज इंडीड अ बैड वन। मतलब तो पर आपको एक आइडिया देते हैं कि एक खातून है, वो अपने शहर से दूसरे शहर में जाती है और वो केटू पहाड़ के ऊपर जो मिसाल के तौर पर रहने वाले लोग हैं उनके बारे में एक्सप्लोर करती है। क्या ये हाई कॉन्सेप्ट है? नो, दिस इज नॉट अ हाई कॉन्सेप्ट, बल्कि ये बैड आइडियाज़ हैं, ठीक है ना। वो क्यों कि इसमें वो 7 चीज़ें क्या पूरी हो रही हैं, ये आपको देखना है, ये आपकी एक्सरसाइज है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक शख्स है, वो गोल्फ खेलता है पहली दफ़ा और उसको वो बड़ा उसको पसंद आता है गोल्फ। वो कहता है गोल्फ को मैंने अपनी ज़िंदगी बना लेना, लिहाजा वो मुख्तलिफ अपने प्रोफेशन को छोड़ के गोल्फ को चूज़ कर लेता है। क्या ये हाई कॉन्सेप्ट है? नो, बल्कि बैड कॉन्सेप्ट। तो अब इनको आपने देखना है, आप अपनी एक्सरसाइज के तौर पे इसको लें कि भाई ये क्यों हाई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बैड कॉन्सेप्ट। यही राइटर का काम है। रही ये जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैंने को बार बार कहा कोई नहीं पढ़ाएगा, इस पर काम करें, मेहनत करें, अपने आइडिया को लेकर उसके साथ प्ले करें, टाइम दें। ये लिख लेना कुछ नहीं होता, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लिख लेना कुछ नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहले आप इन चीज़ों पे काम करें, सोचें ये मेरा क्या है, ये मेरा हाई कॉन्सेप्ट है, सॉफ्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें यूनिकनेस है कि नहीं, इसमें इंडिविजुअलिटी है कि नहीं, मुख्तलिफ चीज़ों को आप देखें। फिर आप देखेंगे यार मेरा ये जो आइडिया है इसके 7 कंपोनेंट्स पूरे हो रहे हैं, नहीं यार 4 हो रहे हैं, ओके 5 हो सकते हैं कि नहीं,
6 हो सकते हैं कि नहीं, यार इसमें तो 7 हैं, ब्रिलियंट आइडिया, नहीं यार इसमें एक ही है, अच्छा यार इसको मैं 3 कर सकता हूँ कि नहीं, क्या चेंजेस लाऊं। तो ये काम करना पड़ेगा इस पर, ये नहीं आज 5 मिनट में मैंने बस लैपटॉप पे बैठना ओ डन सर मेरा ज़रा कॉन्सेप्ट पढ़ें, वो नहीं होता। तो मैं डिस्करेज करने के लिए बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ राइटर आपको इस पर काम करना है। लाखों राइटर्स रोज़ बनते हैं, बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेरी तरह आप जैसे तरह राइटर्स ही होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते या मेहनत करना नहीं चाहते या उनको इस बात का पता ही नहीं होता, ठीक है ना। वो कहते हैं एक आइडिया मेरे जहन में आया था, बस उसको मैंने लिखना है, उस पर काम करें उस आइडिया पे। उस आइडिया ही नहीं आपको स्क्रीन प्ले जनरेट करके देना है, तो अगर आप उस पर ही काम नहीं करेंगे तो क्या स्क्रीन प्ले लिखेंगे। तो फिर व्यूअर्स इसके लिए आप एक वर्कशीट बना लें, और वर्कशीट में पहला क्वेश्चन जो आपके पास आएगा, प्लीज नोट इट डाउन, प्रेमिस सॉफ्ट और जेनेरिक, ठीक है ना। उसके अंदर आप एक कॉलम बनाएं, उसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस लिखें और आगे यस या नो का एक कॉलम बना लें। द आइडिया फील्स वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट, यस या नो। ये आप अपने आप खुद जज हैं, आपने देखना है कि आइडिया कंप्लीट है, जज बने। ये नहीं कि मैंने एक जुमला लिख दिया तो ये कंप्लीट ही होगा, नो माई आइडिया इज इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग। जब मैं उसको बोलूँ, जब मैं उस आइडिया को बोलूँ 3-4 लाइनों के आप में जो मैं डेवलप किया है, तो वो जो मैं बोलूँ तो क्या एंटरटेनिंग एंगेजिंग है, यस और नो। क्या तीसरा क्वेश्चन है कि क्या मेरी प्रेमिस लाइन जो है या मेरा जो आइडिया है वो उसमें कोई मोमेंटम है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, यस और नो। अगर वो नो है तो आप एक कॉलम और बना लें कि उसमें क्या वर्क करना है, उसको इंप्रूवमेंट का क्या वर्क करना है आपने, कि 3rd कॉलम आप बना सकते हैं। उसमें इज अ हाई कॉन्सेप्ट, उसके अंदर आप क्वेश्चंस लिखें। इज देयर अ क्लियर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू, यस और नो। इज दिस एन ओरिजिनल टेक, यस और नो। इज इट यूनिक, यस और नो। इज इट विजुअल, यस और नो। और जहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है उसका कॉलम आप अलग कर लें कि इसमें मैंने अगर इंप्रूवमेंट के लिए तो वो क्या होगा। क्या मेरा आइडिया किसी इमोशन पे फोकस करता है, यस और नो। इसमें एक ब्रॉडर मार्केट यानी कि ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू करते अपील कर रही है कि नहीं, यस और नो। अगर आप व्हाट इफ को ऐड करें अपने कॉन्सेप्ट से पहले, व्हाट इफ वर्ड को अगर आप अपने कॉन्सेप्ट से पहले रखें, तो क्या उस व्हाट इफ से, उस आइडिया से क्या कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज हो रहा है, यस और नो। और फिर व्यूअर इसी वर्कशीट पे 3rd स्टेप आप लगा लेंगे कि क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक स्टोरी है कि सिचुएशन, उसमें भी आप 2-3 क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो इसमें होता है कि द ट्रू कैरेक्टर रिवील्ड बाय द स्टोरीज अनफोल्ड बाय इवेंट्स, यानी कि इवेंट्स क्या उसको अनफोल्ड कर रहे हैं उस कैरेक्टर्स को, कि वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कोई मिस्ट्री सॉल्व करे, यस और नो। आइडिया रिक्वायर सब प्लॉट्स, ट्विस्ट्स, इस तरह की चीजें, यस और नो। क्या आइडिया सब प्लॉट्स या क्या ये आइडिया सब प्लॉट्स मांगता है, ट्विस्ट मांगता है, कॉम्प्लिकेशन मांगता है पूरी तरह रिवील होने के लिए, ये क्वेश्चन लिखें, यस और नो। और फिर आप इसमें डाल सकते हैं क्या इस कॉन्सेप्ट के इमोशनल, क्या ये आइडिया किसी ह्यूमन बीइंग के जर्नी के बारे में है कि जिस जर्नी के बाद वो चेंज होता है, यस और नो। क्या उसमें कोई स्ट्रॉन्ग मोरल कंपोनेंट है, यस और नो। तो व्यूअर्स इसी वर्कशीट को हम आगे भी लेकर चले आगे लेक्चर्स में, लेकिन ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दी हैं जब आप अपने कॉन्सेप्ट के लेवल पर हैं। इन क्वेश्चंस को गौर करें, अपने कॉन्सेप्ट को, जो भी आपके जहन में कॉन्सेप्ट उसको बैठाएं। उससे पहले आपने ज़रा बात अपने एक प्रेमिस लाइन पे बड़ा टाइम लगा लिया, उसका 2-3 हफ्ते लगाए हों, उसको बैठाएं। अभी आप कहेंगे यार इसमें तो हाई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर उन 7 कंपोनेंट्स को प्री लेके जाएं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ब्रिलियंट लोग 7 भी बना सकते हैं। और ट्रू टू योर सेल्फ, ये नहीं कि चूंकि मैं लिख रहा हूं तो अब ये स्ट्रांग ही होगा, ये बात नहीं है। जिस दिन आप अपने आप को खुद जज कर लेंगे, यू विल बी ए ग्रेट राइटर, ठीक है। मैंने अब आपको बता दिया है, जो राइटर बने फिरते हैं हम जैसे लोग, वो राइटर हैं भी हैं कि नहीं है। पेपर पे उतार लेना सारी चीज़ें नहीं है। हाँ, अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं, आपने अपनी किताब में लिखना, उसको शेल्फ में रख देना पूरी ज़िंदगी, वो तो ठीक है, जो मर्जी लिखें, पढ़ाएं लोगों को, वहाँ लो यार मुझे बस ये घर के लोग ही पढ़ें इसको, ठीक है, लगे रहें, कोई मसला नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी को लोग सुने, देखें, पढ़ें, तो फिर आपको इन पर काम करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर की इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें देख रहे हैं ये आपको पसंद आ रही होंगी। तो व्यूअर्स मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।